डियर फ्रेंड्स, अक्सर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ या मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता हूँ या एज ए डॉक्टर या एज ए रेजिडेंट जब मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, राइट आर्म में और लेफ्ट आर्म में ब्लड प्रेशर चेक करने में कुछ मेजरमेंट में डिफरेंसेस आते हैं। तो वही मैं आपको आज क्लियर करना चाहूँगा। ये डिफरेंसेस तकरीबन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मली आपका एक आइडियल ब्लड प्रेशर होना चाहिए या ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर होना चाहिए या परफेक्ट ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ऑलमोस्ट ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तकरीबन इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर या उससे ऊपर जो है वो हाइपरटेंशन कहलाता है। लेकिन डायबिटिक्स में इसकी रेंज थोड़ा कम है, 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैं आपको एक पॉइंट आउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जब राइट आर्म या लेफ्ट आर्म में जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें जब डिफरेंस आता है तो एक कन्फ्यूजन जैसा खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली जो राइट आर्म है तकरीबन हार्ट से तो दूर है और इसका जो एनाटमी है उसके मुताबिक लेफ्ट आर्म जो है अगर वो उसमें ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं तो हार्ट के नज़दीक है। जो राइट हैंडेड लोग हैं यानी कि राइट आर्म जो है अक्सर जो डोमिनेंस है उनमें ब्लड प्रेशर तकरीबन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम या इसके बराबर अगर होगा तो वो ठीक है। यानी कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे, अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम या उसके बराबर होगा तो ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप परसिस्टेंटली देखेंगे कि डिफरेंस जो है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो उसका मतलब है आपको अंडरलाइंग कुछ डिजीज हो सकती है, वो एवेलुएट करना है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो आर्टरीज होती हैं ओल्ड एज में तकरीबन उनका वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो देयर आर चांसेस कि ओल्ड एज में ये डिजीज ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर का डिफरेंसेस आ सकता है। और कुछ खास डिजीज हैं जैसे पीएडी हम उसको बोलते हैं, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जो है उसमें भी ये डिफरेंसेस महसूस किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो क्विक रिव्यू में करना चाहूँगा, अगर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा जब डिफरेंस होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दोनों आर्म्स में, राइट में या लेफ्ट में, तो उस टाइम ये देखना चाहिए कि अंडरलाइंग वेस्कुलर डिजीजेज कुछ हैं, उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज वगैरह बोलते हैं। तो यह कहीं ना कहीं आर्टेरियल ब्लॉकेज वगैरह भी हो सकता है। अगर ये डिस्क्रिपेंसी लगातार हो तो इसमें मेडिकल एवेलुएशन की करने की ज़रूरत होती है। यानी कि देयर आर चांसेस कि कहीं हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स वगैरह हो सकते हैं। हाँ, डरने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपने अपना एक चेकिंग किया, क्रॉस चेक किया, इसमें यह भी डिपेंड करता है आपने किस ब्लड प्रेशर मशीन से अपना ब्लड प्रेशर चेक किया। क्या मर्करी वाली ब्लड प्रेशर मशीन से चेक किया? एग्जैक्टली उसमें क्या रीडिंग आती है? डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन से अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया उसमें क्या रीडिंग आती है? ये कुछ डिफरेंसेस आते हैं। हाँ, आपको अपना जो इक्विपमेंट है उसमें पहले क्वालिटी कंट्रोल या आपने कैलिब्रेशन देखना है, क्या उसमें कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग तो नहीं होती है। तो जो आर्ट है ब्लड प्रेशर चेक करने का, एक आर्ट होना चाहिए, एक टेक्निक है। इसके लिए टाइम चाहिए, किस तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, कितना टाइम इसमें कंज्यूम होता है। तो बिल्कुल इसमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले चाय नहीं पी होनी चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। एवन अगर टांग के ऊपर टांग रख के भी आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे उसमें भी तकरीबन डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है। और आपका जो पाँव है वो फ्लैट होना चाहिए ज़मीन पर। तो इसका मतलब है ये ब्लड प्रेशर जो मेजरमेंट करते हैं तकरीबन घरों में अगर करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज अगर हॉस्पिटल्स में भाग दौड़ की वहाँ लाइफ होती है तो वहाँ पे अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे वो तकरीबन एक्यूरेट नहीं होगा। जब भी आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है डिफरेंसेस राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में तकरीबन सिस्टोलिक वाला जो है 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा, या एवन आप देखेंगे 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप रिपीट चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। और जो हायर लेवल्स होती हैं ब्लड प्रेशर की उनको कंसिडर करना है। लोअर लेवल्स जो है, एवन अगर आपका लेफ्ट आर्म में अगर ब्लड प्रेशर लोअर है वो कंसिडर ना किया जाए, राइट आर्म में जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो कंसिडर किया जाए। क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट है वो मैटर करता है। कीप योर ब्लड प्रेशर एज एन आइडियल ब्लड प्रेशर,
ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर, आइडियल ब्लड प्रेशर और परफेक्ट ब्लड प्रेशर। तो ये डिस्क्रिपेंसीज के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश की, आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगी। और कहीं ना कहीं आपका अगर एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर हो, एक आर्म में डिफरेंट हो, दूसरे आर्म में डिफरेंट हो, और अगर मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा है, तो आपको रिपीट चेक करना है। अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप पहुंच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं और एवेलुएट करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।